मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपका टॉपिक जो था काइंड्स ऑफ टेक्स्ट बुक। काइंड्स ऑफ टेक्स्ट बुक। इससे पहले हमने पढ़ा था टेक्स्ट बुक का मीनिंग पढ़ा था और टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक पढ़े थे, जी टेक्स्ट ऑफ इंटेंसिव रीडिंग एंड टेक्स्ट फॉर एक्सटेंसिव स्टडी और रीडिंग। यानी कि इंटेंसिव रीडिंग के बारे में मैंने बताया था। जो इंटेंसिव आपकी रीडिंग होती है, टेक्स्ट बुक फॉर इंटेंसिव, इट्स कवर द लिटरेरी साइड। जो लिटरेरी साइड होता है उसको कवर करती है। दे कंटेन एक्सप्लेनेशन, एप्रिशिएशन एंड डिटेल इंफॉर्मेशन। जो डिटेल इंफॉर्मेशन है उसको ये कवर करता है। और इसके अंदर जो जनरली कहा जाता है कि ये जो कहलाती है वो डिटेल स्टडी ही कहलाती है। तो यानी कि जब हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक फॉर इंटेंसिव स्टडी और रीडिंग, इट्स बिलोंग टू डिटेल स्टडी। यानी कि जो इसके दो प्रकार बताए थे, इसमें मैंने आपको बताया था, एक तो इंटेंसिव बताया था और एक बताया था मैंने आपको एक्सटेंसिव। ये दो प्रकार की मैंने आपको बताई थी। इंटेंसिव रीडिंग, टेक्स्ट बुक फॉर इंटेंसिव स्टडी और टेक्स्ट बुक फॉर एक्सटेंसिव। जो इंटेंसिव थी वो आपकी थी डिटेल्ड स्टडी, यानी कि जो जिस बारे में थी वो डिटेल स्टडी हम इसमें करते थे। अब जो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टडी जो है आपकी टेक्स्ट बुक फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग। तो एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? आपने इंटेंसिव के बारे में पढ़ा, तो हम जानेंगे कि एक्सटेंसिव रीडिंग हमारी क्या है। एक्सटेंसिव जो रीडिंग है, स्टडी डज नॉट नीड एनी डिटेल स्टडी या नीड नॉट एनी डिटेल इन स्टडी। यानी जो डिटेल स्टडी होती है वो हमें इसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड एनी डिटेल इंफॉर्मेशन एंड डिटेल नरेशंस एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसके अंदर इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग। इसको जो जाना जाता है वो इसका नाम है इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग। इसका ये दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग। क्यों कहा जाता है? और इसको एक और नाम हम दे सकते हैं, और रैपिड रीडिंग। अब इसको रैपिड रीडिंग का मतलब होता है यानी फास्ट, जो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं उसको हम रैपिड रीडिंग भी कहते हैं। अब क्या होता है कि इट मीन्स टू रीड क्विकली एंड साइलेंटली, यानी कि फटाफट किसी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं और समझते हैं, और साइलेंटली पढ़ना यानी कि क्विकली एंड साइलेंटली। द सब्जेक्ट मैटर एंड द टेक्स्ट बुक जो एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए होते हैं आर मीन्स फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर द स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट नीड नॉट एनी हेल्प ऑफ टीचर। यानी कि जो स्टूडेंट है उनको किसी प्रकार की कोई हेल्प की, टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वे इसमें सिर्फ साइलेंट रीडिंग ही करते हैं। अब मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि एक्सटेंसिव रीडिंग आपकी है क्या। जो एक्सटेंसिव रीडिंग है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी डिटेल स्टडी, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सप्लेनेशन, एनी डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनी डिटेल नरेशन एंड एनी डिटेल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, क्योंकि इसके अंदर किसी को भी चीज़ को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ इंडिपेंडेंट रीडिंग और अ रैपिड रीडिंग बिकॉज इट बेस्ड ऑन जो भी हम इसको किया जाता है, इट्स रीड क्विकली एंड साइलेंटली एंड इन दिस रीडिंग स्टूडेंट नीड नॉट रिक्वायर्ड ऑफ अ टीचर, यानी उसे टीचर की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो साइलेंटली पढ़ के इस चीज़ को समझ जाता। अब जो एम्स है, जो हमारे एम्स होते हैं, ये तो था आपका, इतना आपने समझ लिया कि साइलेंट रीडिंग के नाम से भी इसको जानते हैं और इसको इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग भी कहा जाता है। अब जो है हमारे एम्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। अब जो भी चीज़ होती है बिना एम्स के आपको पता है कि सफल नहीं होती। कोई भी योजना बनाते हैं
जो इसका जो मतलब जो एम बताया गया वो है टू डेवलप द लिटरेरी टेस्ट अमंग द स्टूडेंट, टू डेवलप द लिटरेरी टेस्ट अमंग द स्टूडेंट, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो लिटरेरी जो साहित्यिक ज्ञान है उसको डेवलप करना। दे विल ऑलवेज ट्राई टू रीड द बुक रिटन बाय ग्रेट एंड गुड राइटर्स, यानी कि वो जब भी पढ़ते हैं तो कोई अच्छे राइटर्स द्वारा जो लिखी हुई होती है बुक्स उनको पढ़ते हैं। टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, तो वो अपनी बुद्धिमत्ता जो होती है उनको डेवलप करने के लिए। टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, टू डेवलप एबिलिटीज, यानी जो बुद्धि को स्थापित करते, बुद्धिमत्ता को जो है उसको करने के लिए जो इंटेलेक्ट होता है हमारा उसको डेवलप करने के लिए एक्सटेंसिव रीडिंग करता है। एंड ही विल रीड ऑलवेज रीड द बुक्स रिटन बाय गुड राइटर्स एंड दे विल अंडरस्टैंड द एबिलिटी, दे विल अंडरस्टैंड what is written in the book, what are the aesthetic knowledge and what are the literary knowledge, ये दोनों चीज़ें उसके अंदर एस्थेटिक सौंदर्य और लिटरेरी यानी साहित्य दोनों चीज़ें उसके अंदर डेवलप होती है। और वो है फिर आपका टू एक्सपेंड देयर वोकैबुलरी एंड यूसेज ऑफ वेरियस, जो वोकैबुलरी होती है जिसको हम कहते हैं टू डेवलप द वोकैबुलरी, वोकैबुलरी जो होता है आपका शब्दकोश होता है, यानी कि वोकैबुलरी को डेवलप करते हैं। टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर प्लेजर, यानी कि जो रीडिंग की हैबिट होती है, जो रीडिंग होती है हमारी हैबिट तो उसमें डालते हैं, क्योंकि हम जो रीडिंग करते हैं प्लेजर के लिए करते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग जो जनरली होती है वो प्लेजर के लिए होती है, क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी डिटेल स्टडी नहीं करते हैं। तो दे डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर प्लेजर। और ये सारे जो आपकी हैं, ये सारे जो आते हैं चाहते टू डेवलप द लिटरेरी टर्म्स अमंग द स्टूडेंट, टू डेवलप द इंटेलेक्ट एबिलिटी, टू डेवलप द क्वालिटी रीडिंग ऑफ क्वालिटी बुक्स, टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग, यानी कि सारे जो एम्स हैं ये एक्सटेंसिव रीडिंग के हैं। अब जो है कि हमें कौन कौन से इसके अंदर स्टेप लेने चाहिए, पहले मैंने आपको जो स्टेप बताए थे इंटेंसिव रीडिंग के वो मैं आपको फिर से रिकॉल करा दी। उसमें था आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन था किसके अंदर, आपका इंटेंसिव के अंदर, इंटेंसिव रीडिंग का आपको फिर से रिकॉल करा दी। उसके जो आपके स्टेप थे वो था आपका पहले इंट्रोडक्शन, फिर था आपका मॉडल रीडिंग, मॉडल रीडिंग के बाद में आपका था फॉलोअप, फॉलोअप भी बोल सकते हैं इसको, इमीडिएट भी बोल सकते हैं, लाउड रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के साथ में आपका वर्ड मीनिंग का एक्सपोजिशन, वो वर्ड मीनिंग बताने आपके, एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, फिर था आपका इवैल्यूएशन, यानी कि क्या समझाया कितना पढ़ा उसका इवैल्यूएशन। तो ये सारे आपके इंटेंसिव रीडिंग के जो थे स्टेप थे कि किस प्रकार से जो इंटेंसिव रीडिंग है वो होती है। अब जो हम बात करेंगे आपकी वो है एक्सटेंसिव रीडिंग की, कि कौन से स्टेप हमें शुड वी हैव टू अप्लाई इन एक्सटेंसिव रीडिंग। इन एक्सटेंसिव रीडिंग स्टेप ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। अब आपको सबसे पहले जानना है कि जो एक्सटेंसिव रीडिंग है वी शुड हैव टू फॉलो इन द टीचिंग एक्सटेंसिव रीडिंग, यानी कि जो जो स्टेप मैं बता रही हूँ आपको हमको इसके अंदर फॉलो करनी है। तो इसमें भी सबसे पहले आपका आएगा जो फर्स्ट होगा इसमें स्टेप वो है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया ही था कि द टीचर विल गिव द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स, यानी कि सबसे पहले वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछेगा उससे, फिर उसके बाद में वो
आगे बढ़ता जाएगा। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का मतलब होता है कि जो प्रस्तावना प्रश्न सबसे पहले पूछे जाते हैं। किसी भी टॉपिक तक पहुंचने के लिए जो टीचर सबसे पहले जो यूज़ करता है वो है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप कहानी के माध्यम से भी कहानी के माध्यम से भी उन्हें उस टॉपिक तक ले जा सकते हैं, कोई प्रेरक प्रसंग के माध्यम से भी ले जा सकते हैं, कुछ पिक्चर ड्रॉ करते हैं, या फिर जंबल वर्ड्स जो हम देते हैं यानी कि मिसिंग लेटर्स भी देके हम पहुंचा सकते हैं। यानी मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है तो यहाँ पर SUN सन भी आ सकता है, SON सन भी आ सकता है। मान लीजिए कि हमारा इस सन से रिलेशन है तो दोनों हमको आइडेंटिफाई करा दें वहाँ पर। इस प्रकार से हम इस तरह के पजल वर्ड्स और जंबल वर्ड्स डालकर भी हम उन्हें पहुँचा सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने ऐसे डाला है, अब उन्हें कह सकते हैं कि रीअरेंज द जंबल वर्ड्स। अब इसको हमें अरेंज करना तो बच्चे करेंगे SON सन, यानी आज जो हमारा टॉपिक होगा वो सन से रिलेटेड है। या फिर आपने ये जंबल वर्ड्स दे दिया, फिर आपने उसको सही करवाया LION लॉयन, तो इससे रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक हो गया। यानी कि इस तरह की क्वेश्चनिंग भी हम वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर करा कर बच्चों को इंट्रोडक्शन तक पहुँचा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा जो स्टेप है वो है साइलेंट रीडिंग। Silent reading is done by student. Teacher will ask to student या instruct to student to read a passage without moving their lips, यानी कि उनको अपने लिप्स को मूव नहीं करना है और उसको साइलेंटली रीडिंग करना है। और जब साइलेंट रीडिंग करते हैं तो जल्दी से समझ में भी आ जाता है। इसके बाद वाला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। टीचर विल आस्क द कॉम्प्रिहेंशन इसके बाद वाला जो हमारा होगा वो होता है एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, यानी कि इसके अंदर जो होता है मीनिंग का वो जो टीचर है वो बच्चों को यदि कोई प्रणन संबंधी समस्या आ रही है या जो कोई वर्ड मीनिंग संबंधी समस्या आती है उसका निराकरण करता है। किस प्रकार करता है आप इसको एक चार्ट के माध्यम से जो हम यहाँ पर समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया ये वर्ड का कॉलम हो गया हमारा, फिर यहाँ पर जगह थोड़ी कम पड़ेगी तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ यहाँ अच्छे से एक बार इस प्रकार से उसको बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम वर्ड, यहाँ पे लिखेंगे उसका साउंड इन हिंदी, फिर यहाँ आ जाएगा उसका प्रोनाउंस, फिर यहाँ आ जाएगा डिवाइस, और यहाँ आ जाएगा उसका यूजेस। ये मैंने आपको एक बार और समझाया था, यह आप अपने लेसन प्लान में भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आप प्रोज का लेसन पढ़ा रहे हैं तो जब एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं यानी जब आप रीडिंग कराते हैं, ये रीडिंग के आपके स्टेप वही दे रखे हैं जो आपको लेसन में बनाने होते हैं। अब आपने यहाँ पर वर्ड लिख दिया तो वर्ड आप यहाँ पर क्या लेंगे, कोई भी वर्ड ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिया GIRL गर्ल। अब इसको हिंदी में कैसे इसका प्रोनाउंस होता है वो आपको लिखना है गर्ल। अब यहाँ प्रोनाउंस इसका जो है इसका मीनिंग बताना आपको। यहाँ पर मीनिंग जो है गर्ल का हिंदी में क्या हो जाएगा लड़की। अब यहाँ इसका प्रोनाउंस बताना आपको गर्ल। फिर डिवाइस यानी किस डिवाइस में आप इसको यूज़ कर रहे हैं SENTENCE सेंटेंस। मान लीजिए सेंटेंस आपने डिवाइस दिया तो सेंटेंस में आप क्या लिखेंगे, सेंटेंस में आप लिख सकते हैं I am a गर्ल।
GIRLS गर्ल्स। मान लीजिए आपने अपोजिट लिया तो आप इसका अपोजिट बता दीजिए। GIRL गर्ल, BOY बॉय, यानी जेंडर बताया, मैस्कुलाइन बताया या फेमिनाइन बताया तो हम वो भी ले सकते हैं, इसको अपोजिट भी बता सकते हैं, इसको जेंडर में भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स करेंगे वो इस प्रकार से किया जाएगा ताकि उनका हिंदी मीनिंग भी पता चल जाए, कैसे प्रोनाउंस करना है, फिर क्या डिवाइस आप यूज़ करेंगे। इनमें से कोई भी एक डिवाइस यूज़ करना है और हो सकता तो आप इनके 3 डिवाइस में यूज़ हो रहा है तो 3 भी बता सकते हैं। अगर ये किसी नाउन में आ रहा है, प्रोनाउन में आ रहा है तो वो भी हम यहाँ पर इसका बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप डिफिकल्ट वर्ड्स का एक्सपोजिशन भी इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे उसमें आपका था स्टेप जो चल रहे थे आपके इंटेंसिव रीडिंग के, एक्सटेंसिव रीडिंग जो थी आपकी, उसके अंदर जो आपके स्टेप चल रहे थे उसके बारे में बात कर रहे थे। तो पहला स्टेप था आपका इंट्रोडक्शन, फिर था आपका साइलेंट रीडिंग, फिर था आपका एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट और डिफिकल्ट वर्ड्स का एक्सपोजिशन किस प्रकार से करना, मैंने चार्ट बना के आपको समझा दिया। अगेन आएगा साइलेंट रीडिंग, यानी कि ऐसे इसमें किसी साइलेंट रीडिंग करने को फास्टली करनी और अगर कुछ समझ में नहीं आता, जैसे क्लास में साइलेंट रीडिंग हो रही तो टीचर विल हेल्प इन साइलेंट रीडिंग टू एक्सप्लेन द डिफिकल्ट वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन एक्सेट्रा। तो आज जो हमने पढ़ा था टेक्स्ट बुक के काइंड्स पढ़े थे, तो उसके अंदर जो पहला काइंड था आपका वो इंटेंसिव रीडिंग था और इंटेंसिव रीडिंग आपकी डिटेल में होती है और उसके जो स्टेप थे वो आपके थे इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, और इसमें भी आपका आएगा, जैसे इसमें प्रेजेंटेशन नहीं आएगा, इसमें प्रेजेंटेशन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये इट्स साइलेंट रीडिंग इज ओनली डन बाय प्यूपल, यानी जो स्टूडेंट होते हैं उनके द्वारा ही ये की जाती है और इनमें इनको टीचर की ज़रूरत नहीं होती और ना ही ये डिटेल में स्टडी की जाती है, इसलिए इसमें प्रेजेंटेशन नहीं आएगा क्योंकि उन्हें साइलेंट रीडिंग माइंड में करनी है, साइलेंटली पढ़नी है, तो उसका प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। साइलेंट रीडिंग के आते हैं उनके डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं, इफ दे नीड हेल्प ऑफ टीचर दे कैन, और फिर है साइलेंट रीडिंग, लास्ट में फिर से उनको कॉम्प्रिहेंशन करना होता है, यानी साइलेंट रीडिंग करनी होती है, अंडरस्टैंड करना होता है कि उन्होंने क्या पढ़ा है, बस वो अपने आप ही पढ़ के वो खुद ही समझते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक का काइंड्स ऑफ रीडिंग वो हमारा यहीं खत्म होता है, यानी कि टेक्स्ट बुक के अंदर भी किस किस प्रकार की रीडिंग होती है हमारी। तो मैंने आपको पहले बताई थी कि टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक जो हम बात कर रहे थे आज हमारी पहले वाले पार्ट में, मैंने आपको पहला टाइप जो था टेक्स्ट बुक का बताया था मैंने आपको कि टेक्स्ट बुक फॉर इंटेंसिव रीडिंग वो हमने पढ़ा था और उसके स्टेप पढ़े थे, और पार्ट 2 में आज हमने जो पढ़ा है वो है टेक्स्ट बुक फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग। जो इंटेंसिव रीडिंग है वो डिटेल स्टडी होती है जिसके अंदर हमें डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन गेन करनी होती है, और जो हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग होती है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी डिटेल स्टडी एंड स्टूडेंट जो पढ़ता है उसको कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है और डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती, ना ही डिटेल फोकस उसमें ना फोकस इतना करना होता। वो साइलेंट रीडिंग जब पढ़ता है तो फोकस तो उसका ऑटोमेटिक हो जाता है और ना ही उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और ना ही डिटेल नरेशन की ज़रूरत होती। इसके अलावा इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड अ टीचर, मतलब उसे टीचर की ज़रूरत नहीं होती, वो साइलेंट रीडिंग खुद कर सकता है, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग भी कहा जाता है और रैपिड रीडिंग भी कहा जाता है। इसके जो एम्स बताए थे मैंने आपको, टू डेवलप द लिटरेरी जो इसके टर्म्स होते हैं वो इसके अंदर जो लिटरेरी आपने पढ़ा होगा कि जो लिटरेरी टेस्ट होता है, मतलब जो साहित्य होता है उसको डेवलप करना होता है। टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो इनका बुद्धिमत्ता है उसको विकसित करना। फिर क्या होता है कि इट ऑलवेज द स्टूडेंट है ऑलवेज ट्राई टू रीड books written by good writers and good materials. He always required good materials. So it develops the habit of reading for pleasure, यानी कि ये हैबिट एक डेवलप करता है किस प्रकार से रीडिंग को हम प्लेजर में प्लेजर ही है। रीडिंग जो है इट्स अ हैबिट ऑफ प्लेजर, यानी प्लेजर के लिए ही पढ़ना चाहिए, तो इस चीज़ को डेवलप करता है। एंड
ये जो रीडिंग है हमारी वो हमारा एंटरटेनमेंट भी करती है। फिर जो हमने इसके स्टेप पढ़े वो आपका था इंट्रोडक्शन, साइलेंट रीडिंग, फिर एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, फिर अगेन साइलेंट रीडिंग। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या हो, यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।